प्रेम बिछाई है, सतगुरु सत प्रेम बिछाई है। स्वामी मेरे सतगुरु नामी, स्वामी मेरे सतगुरु नामी, तुम भी अब स्वामी आ जाओ, तुम भी स्वामी आ जाओ। निज चरण कमल के दर्शन दो, निज चरण कमल के दर्शन दो। हर्षित पुलकित कर जाओ, हर्षित पुलकित कर जाओ। नामी मेरे स्वामी मेरे, नामी मेरे स्वामी मेरे, हे सतगुरु स्वामी आ जाओ, हे सतगुरु स्वामी आ जाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अपने स्वामी से, अपने सदगुरु से वंदना आराधना प्रार्थना करते रहते हैं। स्वामी सदगुरु ही सबका महाप्रभु है, उसी को हमने पहले देखा है, उससे पहले किसी प्रभु को नहीं देखा। मानव खोल पर अपने प्रभु सदगुरु को देखा है, तो उस प्रभु सदगुरु से ही सारी प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक दया करो। स्कूल में बच्चा जाता है, जब कक्षा 1 में नाम लिखता है तो गुरुजी छोटा बड़ा करहा बताते हैं। फिर धीरे धीरे हर पढ़ाई और जो सवाल नहीं हल होता या जो काम नहीं बन पाता वो गुरुजी से पूछा जाता है। तो यहाँ भी गुरुजी से ही पूछा जाएगा। ये गुरु पूर्णिमा का महान पर्व, महान पावन पर्व सबसे बड़ा पूजन होता है। गुरु के पूजन पर जब जब आदेश ऊपर से प्रभु का होता है, जिस दिन प्रेमियों का, तो त्रिलोक में उसकी संतति होती है प्रभु राम से। तभी ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अपने आधार पर, जैसे जिस प्रेमी को आदेश होगा तो मनाएगा, और जो जगह जगह गुरु के आदेश से मना रहा है तो उसमें गुरु की पूरी दया और जिम्मेदारी गुरु की होगी। तो ये प्रेमियों, ये संत मत है। संत मत बड़ा गूढ़ रहस्य का मत है और सत मत है। बहुत कुछ इसमें से मिलता है। मुक्ति मोक्ष निज घर निज धाम इसी रास्ते से प्राप्त होता है। तो प्रेमियों, मुक्ति मोक्ष निज धाम निज घर इसी आध्यात्मवाद के रास्ते से प्राप्त होता है। तो हमें आध्यात्मवाद पर चलना पड़ेगा और आध्यात्मवादी होना पड़ेगा। और ये सूरत किस तरह से चलती है, ऊपर चढ़ती है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो प्रेमियों, सर्वप्रथम हम गुरु की आराधना प्रार्थना वंदना करते हैं और उसके बाद में हम सुमरन ध्यान भजन करते हैं। प्रेमियों, यहाँ सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेला में आए हो, तो ये मंदिर है, इसमें अखंड रूप से गुरु महाराज विराजमान है। यहाँ अंदर में दर्शन करो और बाहर बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करो। सिर्फ इसी के लिए आए हो कि दिखाई सुनाई पड़े, झटपट खुल जाए, अनुभव अनुभूति हो। या मैं भी बताने के लिए तैयार हूँ, और भी बंदे हैं जो आपको बताएंगे। आप पूछोगे तो यहाँ सुमरन ध्यान भजन करके आँख खोल ही लेना है। यहाँ भी दिखाई पड़े और घर में भी जाओ तो वहाँ भी दिखाई पड़े, वहाँ भी सतगुरु की दया कृपा हो। तो प्रेमियों, क्या क्या देखना है? देखो निजयंतर में स्वामी,
मंत्रनामी ने बताया है, इस अंदर घटनी अपने स्वामी को देखना, अपने सदगुरु अपने पिया को प्रीतम को देखना है। और मंत्र जिस नामी ने बताया है उस नामी को देखना है। पी पी कर प्याला मंत्र का, अंतर में हमें चढ़ जाना है, जो अंदर में जब नाम भजन में वो शब्द कर रहा है, अंतर में रील चल रही है, दिखाई पड़ रहा है, वो अमृत रस का प्याला हमको पीना है, मंत्र मुग्ध होना है, आनंदमयी हो जाना है। ये किसका भैया? तो मंत्र मुग्ध हो जाने के बाद उसको पीने के बाद हमें अंदर में चलना है। अंदर में जब हम चलेंगे तो अंदर में जो मालिक दिखाएंगे स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी रामपुरी इसपुरी को देखेंगे। मिहर होए सतगुरु सतवारा, देखूं सत का सत्य पसारा, ये जो सदगुरु हैं स्वामी हैं इनकी मेहर हो जाए, इनकी दया हो जाए और सत्य का पसारा मैं देखूं। मैं सत्य का जो विस्तार है उस सत्य के विस्तार को देखूं। प्रथम राम को शीश नवाऊं, दूजे ब्रह्म पदा मैं जाऊं, सबसे पहले प्रभु राम को शीश नवाएंगे। सदगुरु को नमन करने के बाद और वहां जाएंगे, देखेंगे 3 लोक 14 भवन इनके अधीन है। इन 3 लोक 14 भवनों को देखेंगे, ऊपर सुनेंगे और समझेंगे और चलेंगे कि ये कहाँ है, किस प्रकार है, ये दिखेगा कहाँ। अंदर में जो तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र, तिल, ज्ञान चक्षु, हरडाई और शिव नेत्र, ये जब खुलेगा तभी जो है ये सब दिखेगा। और कैसे दिखेगा? गुरु की दया कृपा से दिखेगा, खुलेगा जरूर। जो स्वामी जी महाराज ने बताया है कि इसका यत्न करो, खुलेगा। कैसे खुलेगा? गुरु महाराज ने बताया, प्रार्थना में क्या गया है, गुरु ने मोहे दीनी नाम जड़ी, उस नाम जड़ी को रगड़ने से खुलेगा। आज सभी प्रेमियों को यहाँ 2-4 प्रेमी हैं वो बताएंगे, जैसे रामचंद्र सिंह है, सुनील कुमार गुप्ता है, रविंदर साहू हैं, ऐसे ऐसे 4-5 लोग हैं जो आप सभी लोगों को, स्त्री पुरुष को सभी को बैठाएंगे और सभी को बताएंगे किस तरह से ध्यान करना है, कैसे दिखाई पड़ेगा। जब आप देखोगे तो गुरु की समर्थता होगी। जब तुम्हारा गुरु समर्थ होगा तभी तुम्हें दिखाई पड़ेगा, और गुरु समर्थ नहीं होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अंधा गुरु बहरा चेला वो नरक में ठेली। तो प्रेमियों, जब सच्चा गुरु होगा, सच्चा बताने वाला होगा, सच्चा सत्यवेदी होगा तो आप पर उस सत्यता की दया मेहर बरसेगी। तो ये सूरत किस तरह चलती है जरा थोड़ा सा सुन लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ ध्यान करना है, भजन करना है, नाश्ता लेना है, फिर ध्यान भजन करना है, फिर भोजन करना है, फिर सत्संग सुनना है, फिर ध्यान भजन करना है। ये जब तक घटपट फूल न जाओ, जब तक फूले, जब थक जाओ फूल तो मुझे भी एक बार सेवा का अवसर देना। जब तुम थक जाओ कि अब नहीं खुल रहा, तब स्वामी जी महाराज से मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन पहले करके देखो, यहाँ बताया जाएगा, पहले मेहनत करो। अब आपको फ्री में मिल गया
अरे बहुत लपलाप लप को देखा था, अरे बाप रे बाप, ऐसा अनुभव तो पहले हुआ था और यहाँ बड़ेला में आए तो फिर हो गया, उसके बाद अब हुए नहीं। तो मेहनत करना चाहते नहीं हो, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा। देखो यहाँ बहुत से प्रेमी आए 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, रास्ते में चलते चलते उनको सुनाई पड़ता, आवाजें आती, गाना गाते, वो कुछ दिन मंत्र मुग्ध रहे, उसके बाद में कहा अब तो हम पूरे हो गए हैं, सुनाई देने लगा है, अब बादशाह हो गए हैं। हम भी उसी तरह सोचते हैं कि हम भी बादशाह हो गए हैं, पर बादशाहों का बादशाह तो सदगुरु है, कोई बादशाह नहीं हुआ। यहाँ सूरज जी आत्माएं अपने सदगुरु का आदेश बजाती हैं, काम करती हैं, और हम जैसे यहाँ मुट्ठी भर 4 लोग बैठे हैं और कह रहे हैं आओ आओ मेरे सदगुरु, स्वागत है मेरे महाप्रभु, ये स्वामी आओ। अभी हम सब लोग स्वामी जी महाराज का बिस्तर लगाएंगे, उस पर उनको बिठाएंगे चित्त स्वरूप, और उनसे अंदर में आप सभी से हमारी विनम्र प्रार्थना है, और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो कि स्वामी जी महाराज आए। आज से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम शुरू हो गया है, आवे और दर्शन दे साफ शरीर, जिससे हमको तुमको भी आनंद हो। और थोड़ा आवे तो क्या मांगना, मुक्ति मोक्ष मत मांगना, क्योंकि वो क्या होगा, एक हिस्सा जमीन मांगना कि जहाँ आश्रम हुआ आपका, जहाँ रह रहे हो वहीं हम भी रहेंगे। मुक्ति मोक्ष मत मांगना, रे किया तो यही है। अरे भैया उनसे मांगो कि हमें मुक्ति मोक्ष निज घर परम पद मिल जाए, परम पद। किससे? परम पिया से, परम पुरुष से, परम नामी से, परम स्वामी से। तो उनसे वंदना करो, आओ मेरे नामी आओ, आओ मेरे नामी आओ, आओ मेरे स्वामी आओ, आओ मेरे स्वामी आओ, हे सतगुरु नामी स्वामी जी, हे सतगुरु नामी स्वामी जी, बस जल्दी जल्दी तुम आओ, बस जल्दी जल्दी तुम आओ, अब दरस परस मुझको देकर, अब दरस परस मुझको देकर, कुछ दया दुआ भी बिखराओ, कुछ दया दुआ भी बिखराओ, आए स्वामी जी सतगुरु मेरे, स्वामी जी सतगुरु मेरे, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, अंदर से मन भरता है नहीं, अंदर से मन भरता नहीं, बाहर का अमृत बरसाओ,
जी सतगुरु आओ, हे मालिक जी सतगुरु आओ, शतपथ की नैया डूब रही, सतपथ की नैया डूब रही, बस सात किनारा दिखलाओ, बस सात किनारा दिखलाओ, है चरण बांधना चरणों में, है चरण वंदना चरणों में शीश झुकाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ, सतगुरु नामी प्रीतम मेरे, सतगुरु नामी प्रीतम मेरे, हम विनय प्रार्थना गाता हूँ, हम विनय प्रार्थना गाता हूँ, सत्य गुरु जय गुरुदेव। ऐसा है प्रेमियों, हमको हमेशा अपने स्वामी से विनय और प्रार्थना ही करना है। जब स्वामी से विनय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तभी दया मेहर पूरी होती है। प्रेमियों, धूप है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हमने विनय प्रार्थना अपने स्वामी सदगुरु से की कि हे सदगुरु, हे स्वामी आओ। हमारा भगवान, हमारा परमात्मा, हमारा प्रभु सदगुरु ही है। हमने पहले इन्हीं को देखा, इससे पहले किसी को नहीं देखा। ये दिखाएंगे अंतर में, तब हम उस प्रभु को देखेंगे। बाहर से तो हम रामकृष्ण की जो संत महात्माओं ने, सनातन धर्म ने बताया, वो मूर्तियां हम देख ही रहे हैं। शिव जी की पिंडी, शिव जी की मूर्ति, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, उनकी देखते हैं कि नहीं देखते? लेकिन वो बोलते नहीं। देखते तो हैं उनको, लेकिन वो बोलते नहीं। तो बोलते किस तरह हैं? बोलत है घट में राम पिया, बोलत है घट में राम पिया, सतगुरु प्यारे बतलाते हैं, सतगुरु प्यारे बतलाते हैं। राम पिया घट में बोलते हैं, अंदर में यहाँ पर बोलते हैं। ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर शिव नेत्र है, तीसरी आंख है यहाँ पर, और इसमें राम पिया बोलते भी हैं, बात ही कहते हैं। आनंद आता है खूब, उनके यहाँ मधुर मधुर बाजा बजता है, राम पिया, राम प्रभु। इसीलिए पंडित जी महाराज आते हैं तो भागवत में गाते हैं, राम पिया दगा दे के चले गए। अब दगा इसलिए दे दिया कि उनको दिखाई पड़ा नहीं, तो दगा दे दिया। और राम पिया सब दे के चले गए। हम कहते राम पिया सब दे करके चले गए, सब कुछ दिया उन्होंने, राम पिया का ही दिया हुआ है। ये त्रिलोक जो है पसारा तो उस प्रभु का है, नामी सतप्रभु पुरुष का है, लेकिन यहाँ जो त्रिलोक की रचना है वो प्रभु राम ने की है, करवाई है। इस त्रिलोक के मालिक प्रभु राम है, वही है राजा हमारे, वही ईश्वर है, वही प्रभु है, वही सब कुछ है। वो सदगुरु हैं, वो हमारे नामी अनामी पुरुष हैं, वो हमें लेने आए हैं। हमारा देश वहाँ है, कहाँ है? जहाँ आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष रहते हैं। राम के ही हम जीव हैं, राम ही हमारे प्रभु हैं, पर वो अनामी राम बहुत ऊपर रहता है। उस अनामी राम के यहाँ हमें जाना है, उसी के गुणगान को हमको गाना है। हम राम के ही, किसी दूसरे के नहीं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे
अगर स्वामी जी महाराज नहीं मिलते तो हमको राम नाम नहीं आता। हम पता नहीं किस कूड़े में, किस दान में, किस जगह पड़े होते। इसलिए हम तो स्वामी जी के, स्वामी जी हमारे हैं। हम तो स्वामी जी के, स्वामी जी हमारे हैं। नरतन धर कर सतगुरु आए, नरतन धर कर सतगुरु आए। सत्य नाम का भेद बताए, सत्य नाम का भेद बताए। ऐसे सतगुरु स्वामी हैं, ऐसे सतगुरु स्वामी हैं। हम तो स्वामी जी के, स्वामी जी हमारे हैं। हम तो स्वामी जी के, स्वामी जी हमारे हैं। प्रेमियों, हम स्वामी जी महाराज के हैं और स्वामी जी महाराज हमारे हैं। इसीलिए बराबर अपने स्वामी को याद करते हैं, अपने स्वामी को पुकारते हैं, हे स्वामी आ जा। कर जोर प्रार्थना सतगुरु से, हे सतगुरु स्वामी आ जाओ। अंदर में भी आओ और बाहर से भी आओ। प्रेमियों, जय जयकार तो तब होगी, लंका में हाहाकार तब मचेगी जब हनुमान जी पहुंच जाएंगे। वैसे हमारे जब राम जी, हमारे सदगुरु जी आ जाएंगे तो हाहाकार तो 24 में मचेगा। किस तरह का हाहाकार मचेगा? बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, और किसी तरह का महामारी का हाहाकार नहीं मचेगा। वो तो प्रभु है, कुदरत है, प्रकृति है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है तो स्वामी जी महाराज और प्रकृति जाने। हमको तुमको सुमिरन ध्यान भजन करना है। इस समय प्रेमियों, रुपए में 70% लोग नाम भूल गए। सुमिरन भजन ध्यान तो करते नहीं थे तो नाम दान कैसे याद रहे? नाम भूल चुके हैं। तो आए प्रेमियों, माला, स्थान, रूप भूल गए हैं। तो एक दूसरे से पक्का कर लो, नहीं याद है तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं बताऊंगा तुम सबको, मैं बताऊंगा। मेरे गुरु महाराज का हुक्म है और तो हमारे गुरु महाराज का हुक्म तुम सबको भी है। स्त्री पुरुष सबको, पुराने नए को सबको है कि एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करो, समझो कि ये क्या है क्या है। नहीं समझ में आता तो अपने से वरिष्ठ से पूछो कि सुमिरन ये जो हम कर रहे हैं सही है कि नहीं, क्योंकि समय बड़ा नाजुक है। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन का आज पक्का कर लेना यहाँ पर सतगुरु जो मंदिर धाम बड़ेला में कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि हमने देखा दौड़ा करने के दौरान प्रेमी करें हम जी तो नामदान बचपन में लिया, पर अब 60 के होने वाले हैं, माला अब शुरू की है। अब बताओ 60 साल निकल गया, बचपन में नामदान लिया, माला अब शुरू की है। तो जब अंदर कहते कब्र में पैर लटकाएंगे तब आप सतलोक धाम जाएंगे। रास्ता वही, हमने सुना रास्ता वही है। अरे ऐसा नहीं, जीते जी जो काम होता है जवानी में, गुरु महाराज ने कहा ना जवानी में लट चलता है, नौजवानी में, बुढ़ापे में नहीं चलता। तो ऐसे भजन भी होता जवानी में, बुढ़ापे में कौन सा भजन? जब खखा करेंगे, सांस फूलेगी, ऊपर नीचे होगा, ए भैया, ए बचवा, ए मनवा, रत्ती गिलास पानी देता है। जब अपने बाप को तुमने पानी दिए नहीं तो तुमको पानी मिलेगा कहां से? तो प्रेमियों ये हाल है। तो जवानी में होता, चलो कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने कहा जब चेत जाओ, चैत महीना आया, चेत सतगुरु ने बांधा भव सेत, जब चेत जाओ। तो प्रेमियों, चेतने की ये बात है कि अपने माला और भजन को कंठस्थ करो, सही करो। और समस्त भारत के समस्त संगतों और समस्त जिम्मेदारों और समस्त संगियों से हमारा अनुरोध है, स्त्री पुरुष, बच्चे और बच्चियों से, कि सब लोग अपना माला भजन कंठस्थ करें, भजन कंठस्थ करें। सिमरन ध्यान भजन किस तरह से होता है उसको ठीक से करें, पक्का करें, क्योंकि समय बड़ा खराब है, सब नहीं बताएंगे। नकल बड़ेला की करेंगे लेकिन अकल
नहीं लगाएंगे। अकल लगा लेते तो काम बन जाता। मैं तो सेवादार हूँ, सेवक हूँ, मुझे क्या है, मुझे जहाँ बुलाओगे वहाँ आपकी सेवा करेंगे। नामदान गुरु महाराज ने जितनों को दिया या जिसने नामदान दिया, नामदान उन्हें मिल गया। हमें तो अनुभव कर बताना है किस तरह सुमरन ध्यान भजन करो। हमें जो आदेश है वही काम करेंगे ना। कल अगर आदेश हो जाता है बच्चों नामदान दो तो नामदान भी देंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है, और आप भी दे देंगे। इसमें से किसी भी बच्चे को आदेश हो तो नामदान देगा, वो फलीभूत होगा। और अगर ऊपर से आदेश नहीं है तो फलीभूत नहीं होगा। फिर कितनी भी बन जाए, पूरे विश्व में छा जाए, फायदा कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा वो सांप होते हैं, वो चींटियां होती हैं। सांप महाराज को जैसे कांटा लगता है, चींटियां महारानी तुरंत चिपक जाती हैं, उनको फिर चिल्लाते और कह रही गुरु महाराज हमको कायदे से बदला लेने दो, अब तुमको हम कायदे से काटेंगे। अब हम बहुत फर्स्ट क्लास घंटे जो 10,000, 5,000, 50,000, लाख हैं, तुमको बहुत आराम से काट काट करके स्वर्गधाम पहुंचाएंगे, क्योंकि तुमने हमको नरकधाम में पहुंचा तो हम तो स्वर्गधाम पहुंचा ही देंगे। तो प्रेमियों, कहने की बात ये, स्वामी जी महाराज अपने समर्थ हैं, इसी धराधाम पर हैं, जिंदा हाजिर नाजिर। प्रेमियों, जिंदा हाजिर नाजिर कई प्रकार के लोग होते हैं, लोग संभ्रम में होते हैं। स्वामी जी महाराज कभी गए नहीं। ये मनुष्य मानव पूरे कपड़ा होता है, इस कपड़े को बारंबार सूरत जीवात्मा उतारती। जैसे कबीर साहब के जमाने में हमने नामदान लिया, समझ करके चलो हमने कबीर साहब के जमाने में नामदान लिया, तब से कितने साहब आए और कितनी बार हमारा जन्म हुआ। किसी का 6 बार, 5 बार, किसी का 7 बार, तो कपड़ा ही बदलता गया। और गुरु तो वही है, कबीर साहब, कोई दूसरा साहब नहीं। उस धाम में एक ही साहब है, लेकिन नाम बदल जाता है। अब जय गुरुदेव साहब मथुरा में, उनकी कर्मभूमि मथुरा में, कर्मभूमि, वहां कर्म किया, धर्म का प्रचार किया। गुरुद्वारा सबका मथुरा ही है, कोई दूसरा नहीं है। आप नमन करेंगे अपने गुरुद्वारे को, गुरुद्वारा हमारा मथुरा है। अब किसी दूसरे की तरह हम नहीं बोलते कि हम कह देंगे तो यहाँ से लोग वहीं चले जाएंगे। अरे हम तो सिर्फ सुमरन ध्यान भजन और आत्मबोध आत्म ज्ञान की बात बताने के लिए बैठे हैं। जो एक आएगा तो बताएंगे, 10 आएंगे तो सच्चाई तो हम बताएंगे कि गुरुद्वारा आश्रम मथुरा है। स्वामी जी महाराज की कर्मभूमि वही है, धर्म की भूमि काशी है। काशी से स्वामी जी महाराज ने नामदान देना शुरू किया। बोलो किया कि नहीं किया? तो स्वामी जी महाराज ने वहां से शुरू किया। मुझको जो पहले लिखाया है कि जहां से शुरू किया वहीं से अंत भी करूंगा। धीरे धीरे साक्ष्य प्रमाण मिलते गए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों में जिंदा है, मैं भी सबकी तरह मान लेता, लेकिन शब्द सुनाई पड़ता था, अंतर में अनुभव होता था, तब भी सुनाई पड़ता था। तो जब सुनाई पड़ता था तो उसी के सहारे हमने पूछा। मालिक ने बताया बच्चों मैं जिंदा हाजिर नाजिर हूं। तो हम जिंदा हाजिर नाजिर माने वो मुझे अनुभव होता है, और यहाँ जो आता है उसको सबको अनुभव होता है। और गुरु महाराज ने कहा कि ये जो अनुभव है उसको बताओगे तो 21 गुना बढ़ेगा, बंद नहीं होगा। प्रेमियों क्यों कहा? जब तक गुरु नामदान देता है, चेले को अनुभव नहीं होता, तब तक वो गुरु ही रहता है। जब चेले को अनुभव होता, चेला चिल्ला करके कहता हमारे सदगुरु ने बताया, पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, और उसी से हमने राम को भी पाया, राम को भी देखा, कृष्ण भगवान को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, कल विष्णु जी को देखा, और शंकर भगवान को देखा। अरे बहुत अच्छा था, स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा रास्ता बताया। तब वो सदगुरु होता है, तब तो शब्द का भेद बताने वाला सदगुरु होगा, तभी तो तुम्हारा गुरु समर्थ होगा। मीरा नहीं चिल्लाती तो रविदास जी समर्थ नहीं कहती, कहे जाते। हेटा नहीं चिल्लाते तो गोस्वामी जी समर्थ। अब अनिल कुमार गुप्ता ग्राम बड़ेला में, अयोध्या में चिल्लाते हैं कि गुरु महाराज हमारे समर्थ है, दिखाई सुनाई पड़ता है। बाकी जो पोंगे हैं वो कुछ नहीं बोलते। क्यों? कि गुरु महाराज तो निर्धाम चले गए। अरे कौन से महाराज निर्धाम चलेगी भाई? अरे शरीर तो नासवान है, आता जाता रहेगा, मगर वो प्रभु तो नासवान नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो अविनाशी नहीं है, वो कहाँ जाएगा? कि प्रेमी वो भी चला जाएगा।
और स्वामी जी महाराज की सच्ची साधना आराधना करते तो आज देखते कि स्वामी जी महाराज आज मथुरा में थे, तो अब कहाँ है, किधर है, वो तो स्वामी तुम्हें दिखाई दिया। तो ऐ प्रेमियों, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो बराबर का 5-50 आते रहते हो आश्रम बड़ेला में, सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेला में, आश्रम बड़ेला में बराबर लग करके सिमरन ध्यान भजन करो और अंतर में दिखाई सुनाई जो पड़े उसको खूब ठोक करके इंटरनेट पे लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बंद नहीं होगा। एक बार दरवाजा खुल गया तो बंद नहीं होता है। कोट कोट मुंजतन कहाई अंतराम कहावत नहीं। तो जब इस तरह की बात है तो उसी तरह जब कोट कोट सतगुरु ने जतन किया और हमारा घटपट खुल गया, तो क्या दोबारा जो जन्मों जन्मों की महराई एक बार खत्म हो गई तो क्या अभी तो हुई, हमारा जब इस जन्म में खत्म हुई है, खुल गई घटपट महराई खत्म हो गई, तो कहाँ से तुरंत आ जाएगा 10 जन्म का ढेर आएगा क्या? तो बंद कैसे होगा? प्रेमियों ऐसे देखा हमने, ऐसे बंद कर लिया और 1 सेकंड में आप लोगों को गुरु महाराज ने कहा है कि पहले सुई की नोक भर चमकता हुआ तिल दिखाई देगा। यहाँ गुरु महाराज की दया कृपा से जो हुक्म है मैं आपको बताऊंगा, आप उस तरह करोगे 1 सेकंड में दिखाई पड़ेगा। 1 सेकंड में 50,000 वर्ष नहीं लगेंगे। लेकिन जब आपका मन बुद्धि चित्त रुकेगा ही नहीं तो दिखाई सुनाई क्या पड़ेगा? तो उसको रोकने की कोशिश करो, दिखाई सुनाई पड़ेगा। स्वामी जी महाराज आएंगे, काम सारा होगा। स्वामी जी महाराज आने के लिए बिल्कुल तैयार है। या तो पृष्ठभूमि नहीं बन पा रही है, या तो जगह जमीन उचित नहीं है, या समय उचित नहीं है, क्योंकि समय का इंतजार सबने किया और प्रतीक्षा अस्त्र का इंतजार सबको करना पड़ेगा। बोलो, प्रतीक्षा अस्त्र का इंतजार करोगे कि नहीं करोगे? और नहीं करोगे तो जाओ भैया, उतावले पर में कुछ होता नहीं है। तो प्रतीक्षा अस्त्र का इंतजार करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज अभी 1 घंटे में, 10 घंटे में, 5 घंटे में आ सकते हैं और ज्यादा भी समय लग सकता है। और उस तरह वो 24 घंटे इसमें अखंड रूप से विराजमान है। अगर आपकी सच्ची आंखें, मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप सबको बताऊंगा कि इस तरह देखिए, उस तरह आप देखोगे, आपको पूरा स्वामी जी महाराज इसमें दिखाई पड़ेंगे और अंतर में भी स्वामी जी महाराज आपको दिखाई पड़ेंगे। पर शरीर की बात है, आदेश ऊपर से हो चुका है। स्वामी जी महाराज को 8 मई को ये बताया गया है मुझको अंतर में कि दूरदर्शी के जन्मदाता परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रकट हो गए। इस धरा पर कहाँ पर प्रकट हुए वो तो नहीं पता, क्योंकि सत्संगियों के बीच होते तो अब तक तो हलचल मच जाती। इसके मतलब वो दुनियादारों के बीच में है जो समझ नहीं पा रहे कि कौन से बाबा। पता नहीं, बाबा भी हमारे बड़े बहुरूपियाँ हैं, कभी लंगोटी मार देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कभी पगड़ी मार देते तो कभी टोपी मार देते हैं, बहुत कुछ मार देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मार देते हैं, ऐसे नहीं, देखने में ऐसे हैं, बहुत चालाक है। इनकी खोपड़ी में क्या किसी को पता नहीं है, ये भी समझ लेना। इनके आगे पीछे रहने वाले हवा जो चलती है उसको भी नहीं पता है कि बाबा जी क्या करने वाले हैं। तो हमें क्या पता चलेगा? हमें तो जो बताएंगे वही पता चलेगा। तो प्रेमियों, नाम रूप सतगुरु जी बतायो, अंतर मन उसको ही गायो, अंतर मन उसको ही गायो। स्वामी जी महाराज ने 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 के अलग अलग बाजी बताया कि नहीं बताया? और यहाँ तो सब बना हुआ है, देखो 5 रूप बना है, 5 स्थान बना है, 5 नाम आप जानते ही हो। नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ कि बताऊंगा, बोल के तो मैं बताऊंगा। अब नामदान थोड़ी दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुमको स्वामी जी महाराज से नामदान मिला है। देखो, गुरु महाराज ने बहुत दिन पहले मिर्जापुर से संगत आई थी, उसमें कई प्रेमी थे, तो स्वामी जी ने कहा कि बच्चों इनको 5 नाम बता दो। हम कहा मालिक, जब आप जिंदा हाजिर नाजिर हैं
तो पांचों नाम आप बताओ, हम एक नाम बता दे रहे हैं, तब तक एक पक्के होंगे, तब तक आप आना बताना। नाम दान देने का मतलब कुछ और होता है। तो और वैसे जब हुक्म होगा तो कहा बताया जाएगा। जब जबरदस्त स्वामी जी महाराज नहीं बताओ 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 तो बताना ही पड़ेगा। तो तब तक एक ही नाम से यहाँ काम चल रहा है। एक नाम से अनामी महाप्रभु का भी दर्शन यहाँ प्रेमियों ने किया है, जिनको एक नाम केवल जपते हैं और गुरु महाराज को ही गुरु महाराज अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने अनामी महाप्रभु की दर्शन कर लिया। तो बताओ अगर एक नाम से ऐसा काम बन जाए तो 5 नाम पहुँचने की क्या जरूरत है। अगर राम राम करने से जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव करने से अभी आपको समझ नहीं। अगर सतगुरु जय गुरुदेव करने से आप ऊपर चले जाएं, आराम धाम पहुंच जाए, तो क्या जरूरत है 10 प्रकार की झमेले में फंसने की जरूरत है। लेकिन आप सोचते हो अरे 5 नाम का नाम दान नहीं मिला, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इसको क्या कहते सब शब्द सुनो साउंड, सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। आंखर में सतगुरु तो बैठे ना, सतगुरु को चिल्ला रहे, सतगुरु अनामी महाप्रभु। तो अनामी महाप्रभु आएंगे तो सारे प्रभु तो उठ के खड़े हो जाएंगे, रास्ता छोड़ देंगे। जब प्रधानमंत्री वहां से चलते हैं तो रास्ते में कोई मंत्री नहीं मिलते, रास्ता मैदान साफ। तो ऐसे वो जब सब मालिकों के मालिक चलेंगे तो सब रास्ता साफ। तो प्रेमियों इस घट में 5 स्थान और 5 के रूप, और इसमें बहुत कुछ है। और 5 रूप स्थान ही नहीं, बहुत कुछ है। ब्रह्म है, ब्रह्म में बहुत से लोक है, त्रिलोक है, 3 लोक 14 भवन तो इसी में है। तो इनको देखते 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 कितना समय लगेगा। तो उसी तरह देखते सुनते अब आप लोगों ने यहाँ गुरु महाराज को नमन किया, आरती की। कल भी इसी तरह आपको करना है। आज भी पूर्णिमा है, कल भी पूर्णिमा है। अब आप लोग क्या करोगे, प्रसाद तो सबसे पहले ही खा लिया है। अगर नहीं मिलता, मुँह में मीठा होता तो आपको आनंद नहीं आता, इसलिए पहले खा लिया। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान और भजन करना है। जो चीज आपसे ना बनी उसी के बाद नाश्ता मिलेगा, नहीं नाश्ता वास्ता नहीं मिलेगा। रोज खूब खाते हो घर में अपने, ये चाय पकौड़ी वो ये वो, तो आप इस समय नहीं मिलेगा। इस समय पहले सिमरन करो। सिमरन तो अपने अपनी जगह पे आपने किया, क्या ध्यान करो और भजन करो। जो कुछ आपको पूछना है वो पूछो। सतगुरु जय गुरुदेव भजन प्यारे सतगुरु नाम भजन प्यारे, सतगुरु नाम भजन एक अमोलक पूंजी, नाम भजन एक अमोलक पूंजी। पहुँचो सतगुरु के द्वारे, करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे, करो सुमिरन ध्यान भजन प्यारे। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है जगह ले लो, आगे आगे जो सड़क जाओ, एक दूसरे से टच ना हो, एक दूसरे से टच ना हो, बैठ करके